ओके, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में। मैं दीपक राय फिर से हाजिर हूँ आप सभी छात्रों के लिए। शाम के 5 बज चुके हैं और डेली हमारा इतने बजे लाइव क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो 4 मिनट थोड़ा वेट कर लिया करें, है ना। तो क्योंकि 2-4 मिनट इसलिए वेट करते हैं कि आप भी छात्र काफ़ी जो लोग हैं आ जाएँ, 2-4 मिनट इधर उधर होता है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, मोस्ट वेलकम है। और देखिए आज का जो टॉपिक है, मैंने आपसे वाच्य कहा था क्योंकि मैंने आपको कल पढ़ाया था क्रिया के बारे में। क्रिया क्या होती है? जिस शब्द से किसी कार्य का होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं और वाच्य के अंतर्गत है। लेकिन एक चीज़ और है, इस कॉन्सेप्ट को जब हम विशेषण पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि हम आपको पढ़ाएंगे, है ना। चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, जितने भी छात्र यहाँ पर लाइव हैं मोस्ट वेलकम है, स्वागत है सभी का। रुद्र प्रताप, आमिर अली, गगन देव, एस एन वर्मा, अशोक मिश्रा, राजेश कुमार, दीपक यादव, रजत गुप्ता, गगन देव, केशव पटेल, लवकुश, नीरज पटेल एंड केशव, स्वागत है। अच्छा, आप सभी छात्रों के लिए यहाँ पर बता दो, जो बच्चे नए आए हैं ग्रुप में, देखिए पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट है। अब तक जो जितनी भी क्लासेस हुई है, ये लेक्चर नंबर 14 है। 13 क्लास जितनी भी हुई हैं अब तक की, सबकी प्लेलिस्ट क्रिएट है। वीडियो आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप के टॉप पर देखिएगा, मैंने एक कमेंट पिन किया है, सारी क्लासेस वहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। किसी को कोई इशू होता है तो ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, 2 चीज़ें मैंने आप लोग को पढ़ाया था। गुड इवनिंग मंगेश, सबका स्वागत है। राहुल शर्मा, सबका स्वागत है। नरेंद्र पटेल, देखिए हिंदी में हमने आपको पढ़ाया, विशेषण हमने पढ़ाया था आपको, है ना। इसको अलग अलग करते हैं, अलग अलग करेंगे। आज का टॉपिक क्या है? ये है और ये है। अगर हमने कहा, समझिए इसको, क्रिया क्या होती है। 2 दिन हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया कि क्रिया क्या होती है। क्रिया ऐसे शब्दों से जिनसे किसी कार्य का होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। अगला इसमें है विशेषण है। ये 2 मैंने अलग अलग टॉपिक जो थे आपके अच्छे तरीके से समझाए थे। इसमें से मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप उस लेक्चर वीडियो को देखते हैं जहाँ पर मैंने आपको विशेषण पढ़ाया है, जहाँ पर मैंने आपको क्रिया पढ़ाया है। क्रिया से पहले विशेषण हुआ था, देन फिर क्रिया आया। तो अगर इनमें से कोई डाउट है भाई आप लोग को, इसमें बताइएगा। चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सबका स्वागत है। देखिए, तो अब एक क्या हो गया, क्रिया विशेषण। विशेषण क्या कहता है? विशेषण की परिभाषा ये तो हमने आपको बताया था कि विशेषण कहता क्या है भाई। विशेषण कहता है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। या तो वह संज्ञा होगी या वह क्या आपकी होगी, सर्वनाम होगी। यही तो विशेषण है। जैसे कि आपके बारे में कोई कहे, चाहे वो अच्छाई के तौर पर कहा जाए चाहे बुराई के तौर पर कहा जाए। मान लीजिए कि ये क्लास है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप कहेंगे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, गुणवाचक हो गया। अगर आपको तरीका नहीं अच्छा लगता, नहीं समझ में आता, आप कहेंगे सर बेकार पढ़ाते हैं, समझ ही नहीं आता यार, मैं फंस गया पेमेंट देकर और एडमिशन लेके। तो बताइए भाई, कुछ अभी तक कोई ऐसा फीडबैक है आप लोग का, है ना। कोई फीडबैक है कि अगर आप किसी छात्र को ऐसा लगता हो कि यार हम तो फंस गए इस बैच को लेकर, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, बताइए, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। देखो, जो चीज़ें होती हैं हम सीधे सीधे पूछते हैं, कोई इसमें कोई इशू नहीं है अब तक जितना मैंने पढ़ाया है। तो जो टॉपिक है क्रिया विशेषण, ठीक है ना। जी हाँ, चलिए, इसलिए मैं पूछता हूँ। देखो, लाइव क्लास का यही फायदा होता है। कई लोग बहुत सारे हैं जो रिकॉर्डिंग वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे, उससे आप उनसे आपका इंटरेक्शन नहीं हो पाता, कुछ सारी चीज़ें हैं, है ना। जी हाँ, चलिए, तो क्रिया विशेषण, विशेषण क्या होता है ये आपको क्लियर है। क्रिया क्या होती है ये मैंने आपको बताया। क्रिया क्या होती है भाई, एक तो प्रयोग के आधार पर और एक रचना के आधार पर। प्रयोग के आधार पर आपके नाम धातु और संयुक्त क्रिया और वो सारी चीजें मैंने आपको कल ही बताया है। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अभी भी शायद मेरे ख्याल से अब आपको डाउट नहीं होगा अकर्मक या सकर्मक क्या होता है ना भाई। अकर्मक सकर्मक क्लियर है ना, बिल्कुल अशोक मिश्रा। तो अकर्मक सकर्मक ये भी क्लियर है। अब बात करते हैं क्रिया विशेषण। इसका अगर हम पूरा भाव देखें तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें ही क्रिया विशेषण कहा जाएगा। जाहिर सी बात है भाई, ये क्रिया है और इसकी विशेषता है। अब क्रिया क्या है ये मैंने आपको 2 लेक्चर में प्रीवियस पढ़ाया। क्रिया मतलब जिस शब्द से किसी कार्य का होना पाया जाए। अगर मैं कहूं मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, थोड़ा सा कल वाला रिवीजन कर लें। मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, फटाफट बताना, मैं पढ़ रहा हूं, इसमें कौन सा क्रिया है, अकर्मक है कि सकर्मक है। मैं पढ़ रहा हूं, सॉरी, मैं पढ़ रहा हूं, बताइए अकर्मक होगा कि सकर्मक होगा। मैं पढ़ रहा हूं, है ना। कल ही सारा कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, अकर्मक क्रिया कि सकर्मक क्रिया, फटाफट बताएंगे।
मैं पढ़ रहा हूँ क्या है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, मैं कुछ ना कुछ पढ़ रहा हूँ, उसका जो फल है ऑब्जेक्ट पर जा रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर सीधी सी बात है, जिसमें क्या, किसने, क्यों, ये प्रश्न करेंगे। आप क्या पढ़ रहे हैं, किसने किसको मार दिया भाई, मैंने कहा राम ने रावण को मारा। अब आप प्रश्न करेंगे राम ने किसको मारा, क्या, किसको, किसे, ठीक है, राम ने किसको मारा, राम ने रावण को मारा। तो ये सारी चीजें आपकी सकर्मक क्रिया होती है, ठीक है, यही तो मेन इसकी पहचान है। ये सब चीजें तो हो चुकी हैं भाई, है ना, ये सब चीजें हो चुकी हैं। तो बिल्कुल आज बात करेंगे क्रिया विशेषण पे। सिंपल सा अगर मैं एग्जांपल लूं, क्रिया विशेषण क्या किसे कहेंगे। अगर मैं कहूं वह, ठीक है, बहुत धीरे धीरे, ठीक है, वह बहुत धीरे धीरे, ठीक है, वह बहुत धीरे धीरे चलता है, ठीक है। अब देखिए चलता है, यहां पर क्रिया क्या है, क्रिया आप देख रहे हो कि जो क्रिया है ये क्या होगा, चलना, ये आपकी क्रिया है ना, ये आपकी क्रिया है जिससे कि किसी कारक का होना पाया जाए। चलना मतलब अगर आप कोई कहेगा चलना तो आप सेंस लगाएंगे वो चल रहा है, कोई कहेगा सोना तो आप समझेंगे कि वो सो रहा है, ठीक है। तो चलता है क्रिया है, लेकिन कैसे चलता है, धीरे धीरे। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। वह बहुत धीरे धीरे चलता है, वह बहुत तेज तेज दौड़ता है ना। यहां पर यह क्या हो जाएगा, आपका क्रिया की विशेषता। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा, जब कभी भी क्रिया के आगे कुछ विशेषण टाइप के, है ना, कोई काम है पर्टिकुलर, वो विशेषता बताए, वहां पर आपका क्रिया विशेषण होगा। विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले को। बस यही अंतर है इसमें, ठीक है जी हाँ। धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। अब देखिए क्रिया विशेषण के भी प्रकार होते हैं, है ना, क्रिया विशेषण के प्रकार होते हैं। क्रिया विशेषण के 4 प्रकार बताए गए हैं, ठीक। ये जो प्रकार मैंने बताया धीरे धीरे, अगर मैं कहूं कि भीतर जाकर बैठ जाइए, ठीक है, भीतर जाकर, ठीक है, बैठ जाइए, तो ये भी आपकी क्या है, क्रिया की विशेषता ही है। भीतर जाकर बैठ जाइए, कहाँ जाकर, भीतर जाकर, कोई ना कोई स्थान होगा। तो यहां से प्रश्न बनते हैं, ठीक। तो क्रिया विशेषण आपके 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण की परिभाषा में कोई डाउट है आप लोग को बताइए। पीडीएफ आप लोगों को टाइप वाली मिल जाएगी, जो चीज मैं समझा रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। क्रिया विशेषण की कोई परिभाषा पूछे तो आप क्या बताएंगे, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। अब क्रिया विशेषण की बात यहाँ पर दोस्तों हम करते हैं, तो पहला अगर हम क्रिया कहें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रीतिवाचक, ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। सेकंड की बात करते हैं, तो सेकंड में अगर हम देखें तो कालवाचक, ठीक है, कोई क्रम इसका निर्धारित नहीं है कि इस क्रम पर यही आएगा, कालवाचक। थर्ड अगर देखें तो आपका क्या हो जाएगा भैया, स्थानवाचक, ठीक है, कोई ना कोई स्थान बताएगा। और अगर चौथे की बात करते हैं, परिणाम बताएगा, ठीक है, परिमाण, सॉरी परिमाण है ना, परिमाण की बात करेगा, परिणाम नहीं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये 4 हैं, इनको एक एक करके हम देखेंगे। तो जो टॉपिक है आज का, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण की परिभाषा हमने बता दिया कि जिन शब्दों से, एक मिनट, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का बोध हो, है ना, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, एक क्रिया है, इसकी विशेषता धीरे धीरे है ना, तो धीरे धीरे उसकी विशेषता है। वह तेज तेज, तो इस प्रकार से जो चीजें मिले उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। ये क्रिया विशेषण की परिभाषा है। अब क्रिया विशेषण के जो प्रकार हैं, प्रकार को देखते हैं। क्रिया विशेषण में देखा जाए, ठीक है, परिणाम और आपका ये जो है रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिणामवाचक, ठीक है। यहां पर आपका क्या होगा भाई, ये आपका क्या है, इतने प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिणामवाचक। तो परिणाम और परिमाण नाप तौल के भाव में हटा दें, यहाँ पर आपका परिणाम के संदर्भ में थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है परिणाम में, ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर हम रीतिवाचक की बात करते हैं, रीतिवाचक
क्या बताता है? उसके होने के तरीके को। ध्यान रखिएगा, ये क्या बताएगा? उसके होने के तरीके को बताएगा, किस तरीके से वह कार्य कर रहा है, तरीका बताएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्या बताएगा? तरीका बताएगा। कालवाचक कहीं ना कहीं समय के भाव में आपका आएगा, है ना, समय, समय के भाव में। स्थान एक प्लेस को बताएगा, कोई ना कोई आपकी जगह बताएगा। जैसे हमने कहा भीतर जाकर बैठिए, अंदर आइए, बाहर जाइए, है ना, वहां जाकर बैठिए, तो ये स्थान को बताएगा, ये प्लेस को बताएगा। ठीक है, तो ये क्या बताएगा? जगह को या स्थान, जैसा कि इसका नाम है। और ये बताएगा कि अब कहते ना कि कुछ बहुत इस तरीके से ये आपका बताएगा परिणामवाचक में। तो ये चार जो प्रकार हैं, है ना, ये चार प्रकार आपके इंपॉर्टेंट हैं और इन चार प्रकारों से आपका प्रश्न बनता है। एक तरीका तो ये पूछने का, सिंपल सा क्वेश्चन क्या बनाता है, आपको वाक्य दे देगा, वह धीरे धीरे चलता है या वह धीरे धीरे पढ़ता है, इसमें बताइए क्रिया विशेषण क्या है ना। तो आपको बताना है धीरे धीरे। अगर ये पूछ ले वह धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया विशेषण है? ठीक है, क्रिया विशेषण का प्रकार बताइए। दो तरीके से प्रश्न पूछेगा। ठीक है, दो तरीके से। जैसे कि अगर यहां पर देखें, पर प्रश्न इसी तरीके से बनेगा। ठीक, तो आपका प्रश्न है वह, ठीक है, धीरे, ठीक है, वह धीरे धीरे लिखता है। ठीक है, वह धीरे धीरे लिखता है। लोग होते हैं बहुत धीरे धीरे लिखते हैं, कुछ लोग होते हैं तेज तेज। तो पहला जो क्वेश्चन आपका बनता है कि बताइए इसमें क्रिया विशेषण को छांटिए। ठीक है, एक तो आपसे पूछेगा कि इसमें क्रिया विशेषण कौन सी है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा इसी में ही कि इसमें धीरे धीरे में क्रिया विशेषण का प्रकार बताइए। ये सीधे सीधे आप दे देगा कि धीरे धीरे में क्रिया विशेषण का आपको प्रकार बताना है, कौन सी क्रिया विशेषण है। चारों ऑप्शन आपके सामने रख देगा, है ना, चारों ऑप्शन आपके सामने रख देगा कि रीतिवाचक होगा, कालवाचक, स्थानवाचक या परिणामवाचक। ठीक है, एक मिनट, आप लोग को स्क्रीन सही दिख रही है? क्लियर है सब कुछ? थोड़ा सा यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर परिमाण होगा, जो आपका परिणाम होगा वो सही है ना, परिमाण नहीं, परिणाम के संदर्भ में देखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा था, सही है, चलिए थोड़ा सा मैं भी देख रहा था, वो सही है जो आपका लिखा गया है, परिमाण और परिणाम, है ना। परिमाण जहाँ पर मापतौल का भाव आता है वो परिमाणवाचक विशेषण मैंने बता दिया था। यहाँ पर परिणाम ये सही लिखा गया है, उसमें नहीं है, दिक्कत कुछ नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो गया था क्योंकि वहाँ पर हमने परिमाण और परिणाम पढ़ा था ना, परिमाण, परिमाणवाचक। हालांकि जो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए परिमाण जैसे अगर हम कुछ कहें, थोड़ा कहें तो कितना है, निश्चित और अनिश्चित के संदर्भ में देखा जाए तो वहां पर क्या होगा, परिमाण ही आपका सही होगा। वो टाइपिंग मिस्टेक है जो मैंने बोला था वहां पर। ठीक है, परिमाण क्या हो रहा है, ठीक है, हाँ, परिमाण ही वो सही है। वहां पर जो टाइपिंग मिस्टेक है उसको देखने, परिमाण होता है जिस प्रकार से आपका क्रिया, आप जो विशेषण है, गुणवाचक था, संख्यावाचक था, सारनामी या संकेतवाचक और परिमाणवाचक, तो वो सही है। अब देखिए प्रश्न इसी तरीके से इसका एमसीक्यू भी कराएंगे। वह धीरे धीरे लिखता है, एक क्वेश्चन सीधे पूछ लेगा कि बताइए धीरे धीरे में इसमें क्रिया विशेषण क्या है, तो क्रिया विशेषण आपका क्या हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, समझ गया आप लोग। अब धीरे धीरे में कौन सी क्रिया विशेषण है, तो क्रिया विशेषण के प्रकार में आपके इसके तरीके को बता रहा है। ठीक है, तरीके को, रीतिवाचक। ठीक है, अगर हम कहें बरसात, है ना, बरसात क्या होगी, धीरे धीरे बारिश हो रही है, तो बरसात के तरीके को बता रहा है। अगर हम कहें तेज तेज बारिश हो रही है, ये भी क्या बता रहा है, उसके तरीके को बता रहा है। ठीक है, और अचानक से वर्षा होने लगी, अचानक से, थोड़ा समझिएगा इस सेंस को। हाँ जी हाँ, चलिए स्वागत है देवराना, कोई बात नहीं, 5-10 मिनट हुआ है। अगर देखिए कोई चीज अचानक से भी होता है,
यहां पर समझिएगा, अचानक से बारिश होने लगी, अगर कहा जाए अचानक वर्षा होने लगी, समझिए ध्यान से सारे कॉन्सेप्ट को। अचानक, तो भैया कोई चीज अचानक से हो गई, ये भी एक तरीका ही है। अचानक से वहां आ गया तो मैं क्या करूं, जैसे आप सड़क पर जा रहे हैं, अचानक से कोई आपके सामने आ गया, ठीक है, तो यहां पर भी क्या अचानक बारिश होने लगी, ठीक, ये भी एक तरीके को ही बताएगा, ठीक है। तो एक एक करके हम यहां पर देखते हैं जो हमारी परिभाषा है और जो आपके बता रहा है, ठीक है। यहां पर ये मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा, यहां पर आपका वही होगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, परिमाणवाचक ही है, यहाँ पर क्या होगा, परिमाणवाचक ही है, परिणाम गलत लिखा हुआ है, मैंने बोला भी था, लेकिन यहाँ पर चलिए इसको सही कर लीजिएगा, आपको एडिट करा दी जाएगी पीडीएफ। अब देखिए रीतिवाचक वही चीजें हैं, है ना, मैंने आपको बताया कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द किसी क्रिया के करने के तरीके को या रीति को, है ना, करने के तरीके को या रीति का बोध कराए, वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे एक चीज आप समझ गए, वह धीरे धीरे चलता है, ठीक है, वह धीरे धीरे चलता है, समझते चलिए भाई। कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, मैं हूं, ठीक है, कमेंट करिएगा आप लोग जो 23 लोग लाइव हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, रोज, है ना, वह रोज तरीका, रोज आपकी क्लास चलती है, रोज आपकी क्लास चलती है, ये भी आपका रीति के अंतर्गत आएगा, रोज रोज ये हो रहा है, ठीक है। अचानक, देखिए एक अचानक शब्द है ना, अचानक भी क्या है, ये उसके तरीके को बताएगा, उसकी रीति को बताएगा, यार अचानक से बारिश होने लगी, है ना, अगर आप जा रहे हैं, धूप खिली हुई है, अचानक से बारिश हो गई, तो ये भी एक तरीका है बरसात का। बरसात धीरे धीरे भी होती है, बरसात तेज तेज भी होती है, बिन मौसम की भी बरसात होती है, अचानक से बारिश होती है ना, तो यही इसके तरीके को, यही इसके रीति को बताता है। इसमें किसी छात्र को कोई प्रॉब्लम बताइए, आप लोग कोई प्रॉब्लम इसमें कमेंट करिएगा। मैं बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, धीरे धीरे, क्रिया विशेषण ही होगा, लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट को, क्रिया और विशेषण ये दो का मेल है, क्रिया मैंने पढ़ाया, विशेषण पढ़ाया, आज क्रिया की विशेषता है, क्रिया की विशेषण है, मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब ऐसे मिले आपको प्रश्न कैसे बनते हैं, बस वो यहाँ पर पकड़ना है, किस तरीके से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए नो प्रॉब्लम है, चलिए वेरी गुड। तो रीतिवाचक हो गया। अगर हम यहाँ पर देखें कालवाचक, जहां पर मैंने बताया कि समय का भाव निकल के आए, ठीक है। कालवाचक, देखिए कालवाचक क्या कहता है, जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के होने का समय बताते हैं, क्या बताएगा, समय। रीतिवाचक तरीका बताता था, यहां पर क्रिया के होने का समय बताएगा, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कल, आने वाला कल, अगर मैं कहूं आपको परसों, परसों मैं पढ़ाऊंगा, तो ये एक समय है ना, आने वाला कल, बीता हुआ कल, परसों, ये एक आपके समय को बता रहा है। कि मैं परसों कहूंगा तो आप समझ जाओगे कि सर नेक्स्ट डे, है ना, परसों बताएंगे। मैं कहूँ कल बताऊंगा, कल के बाद वाला दिन परसों होता है, तो यहां पर क्या होगा, परसों हो गया, ठीक है। अच्छा ठीक है दीपक यादव जी, अभी क्लास खत्म होगी तो हम देख लेंगे, आपने व्हाट्सएप किया होगा, चेक कर लेंगे, ठीक है। तो परसों, अब कहें यार पहले यह काम करो, पहले, अगर मैं कहूं आज आपकी जैसे नॉर्मली क्लास रीजनिंग की बाद में चलती है और हिंदी की पहले चलती है, पहले हो गया ना, पहले आपको पता है कि हिंदी कितने बजे चलती है, 5 बजे। तो कोई आपसे ये कहेगा भैया रीजनिंग की क्लास कब चलती है, तो आप ये भी एक सेंस बनता है कि यार रीजनिंग की क्लास 6:30 बजे, उसके पहले हिंदी चलती है 5 बजे, ठीक। तो पहले और बाद में, ये भी क्या एक समय बता रहा है, एक समय के भाव में, कालवाचक में, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हो गया, पीछे, पिछली क्लास देख लीजिएगा, पिछली क्लास देख लीजिएगा। मैं कहता हूँ ना कि भाई मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया हुआ है, आप देख लीजिएगा, यानी कि जो समय बीत गया है, पीछे का समय, वो भी आएगा कभी, है ना। कभी कभी आप ये कह सकते हैं अब तक जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं उनकी पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट है, ये भी हम कहते हैं अब तक। हाँ हाँ, अव्यय के आप देख रहे हैं ना, अविकारी शब्द, एक शब्द ये भी लिखा हुआ है, बिल्कुल केशव पटेल, जो अविकारी शब्द, अविकारी शब्द क्या होता है, जिनमें किसी भी प्रकार का विकार ना हो, लिंग, वचन, क्रिया, इन सब के कारण कोई भी पुरुष के जो भी है, इसके कारण विकार ना हो, लेकिन क्रिया क्या है,
क्रिया विकारी शब्द है। अगर हम फीमेल के संदर्भ में देखें तो वह पढ़ती है, मेल के संदर्भ में देखें तो वह पढ़ता है। क्रिया वही है, पढ़ना, लेकिन पढ़ती पढ़ना में अलग हो गया। ये क्या होता है, ये अविकारी होता है जिसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता है। ठीक है, तो पहले पीछे अगर मैं कहूँ परसों, तो किसी भी तरीके से ये परसों का परसी नहीं बनेगा, होगा यही बनेगा। ठीक है जी हाँ, पीछे, कभी, अब तक, अभी अभी, जब तक, बार बार। तो इस प्रकार से ये आप इसको इस तरीके से भी पहचान सकते हैं। ठीक है भाई, समझ गए आप लोग? कोई डाउट इसमें हो बताइए, इसमें किसी प्रकार का डाउट आप लोग को? ठीक है, रीजनिंग के लिए कहाँ पेट करना पड़ेगा? देखिए मैं बता दूं, आप लोग जो भी छात्र हिंदी में आए हैं और अगर रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, प्रोसेस वही है। ठीक है, प्रोसेस वही है, आप लोग को उसी पर फी पेड करना है। 499 का बैच है, आप उसमें आ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और बता दें, अगर आपने हिंदी लिया है 499 का, तो अगर आप रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो उसमें 100 रुपीज़ का ऑफ है। मैं दोनों छात्रों को बता दूं, जिन छात्रों ने अगर हिंदी 399 की ली है, दोनों चीज़ें समझ लीजिए, सभी लोग यहाँ पर हैं लाइव। हिंदी देखिए मैंने 399 किया था, एक बार 100 का डिस्काउंट दिया था, फिलहाल अभी 499 चल रहा है। अगर आपने हिंदी 499 में परचेज किया है तो आप रीजनिंग के लिए केवल 399 पेड कर दीजिएगा। ठीक है, आपको उसी डिटेल पर ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, चले, तो ये आपके कालवाचक हो गए। अब बात करते हैं अगला। देखिए अगला क्या कहता है, स्थानवाचक। स्थान मतलब कोई समय। देखो भाई, जो है ऑफर सभी के लिए समान है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सारे छात्रों के लिए एक समान चीजें हैं यहाँ पर, तो मैंने इसीलिए बता दिया। अगर आप 499 हिंदी का आपने पेड किया तो 399 लेकर आप लोग एंट्री कर सकते हैं रीजनिंग में, और प्रोसेस वही है। ठीक है, स्थान भाई जैसा नाम है, जो अविकारी शब्द, अब यहाँ पर भी अविकारी आ गया है ना, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ठीक, तो जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के संपादित होने के जगह को स्थान का बोध कराए, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। ठीक, अब जैसे यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ ये क्या है? अगर मैं कहूँ यहाँ क्लास चल रही है, सपोज दैट कि आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हैं, मैं कहूँ कि यहाँ कोई आकर पूछेगा क्या हो रहा है भाई, मैं कहूँगा यहाँ क्लास चल रही है। ये स्थान बता रहा ना, ये यहाँ क्या है, एक रूम है। अगर मैं कहूँ कि यार कोई दूर है, यार वहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ लाइट जल रही है, कुछ फंक्शन वंक्शन है क्या, तो वो भी क्या बता रहा है, वहाँ ये स्थान ही बता रहा है ना। यही वर्ड तो यूज करेंगे ना कि यहाँ क्या हो रहा है। अगर आप लोग 10 लोग कमरे में बैठे हैं, मान लीजिए कि कोई बाहरी आया, आउटसाइडर आया, तो पूछेगा भैया यहाँ पर क्या हो रहा है, आप लोग क्यों बैठे हैं? आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर हिंदी क्लास चलने वाली है, हमारे सर आने वाले, इसलिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ का मतलब स्थान हो गया। ठीक है, समझ गए आप लोग? जी हाँ, 399 का हिंदी लिया है तो भाई 499 रीजनिंग होगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग की डिटेल है और जो टीम हमारी मैच कर लेगी, इसलिए मैंने कहा अगर 499 आपने हिंदी दिया है तो 399 पेड करेंगे, और 399 दिया है तो रीजनिंग के लिए 499 करेंगे। ठीक है, दोनों वही चीजें हैं। ठीक है, चलिए, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण समझ गए। वहां क्या हो रहा है भैया, वहां पर क्या हुआ है ना, आप क्या कहोगे, वहां पर क्या हुआ, कहाँ, ये भी ध्यान रखिएगा, ये कहाँ शब्दों पर ध्यान रखिएगा और इसका वाक्य प्रयोग करिएगा। अब आपने कहा कि यार जैसे कि सपोज दैट कोई जैकेट मैंने लिया, मेरा फ्रेंड है, या मैंने कुछ चीज़ लिया, सपोज दैट मैंने ये डिजिटल बोर्ड लिया, आपको भी ज़रूरत है, तो आप कहेंगे यार तुमने कहाँ से लिया है, कहाँ हो गया वर्ड, कहाँ, कहाँ का मतलब क्या निकला, स्थान हुआ। मैं बताऊंगा यार मैंने अमेजोन से मंगाया, फ्लिपकार्ट से मंगाया, मैं दिल्ली से ले आया हूँ, मैं बेंगलोर से लाया हूँ, मैं कहीं और से लाया हूँ, कानपुर से लाया हूँ, हो गया, स्थान हुआ। समझ गए आप लोग? तो कहाँ, जहाँ। अब देखिए जहाँ, जहाँ मतलब कहाँ है ना, कहाँ और जहाँ, जहाँ पर ये पढ़ाया जाता है। आप कहाँ जा रहे हैं, अगर मैं कहूँ कि आप कहाँ जा रहे हैं, यार मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ पर इसका सोल्यूशन मिलता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि कोई ऐसे वैद्य हैं, कोई ऐसे डॉक्टर हैं जो किसी बीमारी का स्पेशलिस्ट हैं और काफ़ी फेमस हैं, तो आप कहेंगे यार मैं उनके यहाँ जा रहा हूँ जहाँ पर ये वाले डॉक्टर साहब बैठते हैं। ठीक है, वही चीज़ हो गई, हो गया ना आपका सिंपल वर्ड में। सामने, अगर मैं कहूँ सामने, तो सामने कौन कहेगा, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सामने हो, बैठे तो हो ना, आप मेरे सामने ही तो हो ना, सामने भी क्या हो गया, स्थान को बता रहा है। नीचे, अब नीचे क्या बताएगा, ये भी तो प्लेस बताएगा,
जैसे मैं फर्स्ट फ्लोर पर हूँ, नीचे दूसरे सेकंड ग्राउंड फ्लोर पर भी कोई रहता है, स्थान बताया आपका, नीचे हो गया, ठीक है, ऊपर, इसी प्रकार से आगे, भीतर, बाहर और आदि, जिस प्रकार से आप देखोगे ये सब आपके जगह को ही बताएंगे। कोई डाउट हो इसमें आप लोग बिल्कुल पूछिए। स्थानवाचक में किसी प्रकार का कोई डाउट हो, एक एक चीज मैंने आपको बताया है, ठीक है, बताते चलेंगे। किसी छात्र को कोई डाउट स्थानवाचक में? कमेंट करिए, आप लोग कमेंट करिए। हर चीज बताएंगे, इसका हम प्रैक्टिस भी कराएंगे, लेकिन पहले बेसिक समझिए थॉट को। पहचान आपको आनी चाहिए ताकि आप एग्जाम में लगा सकें। लॉजिक आपको आना चाहिए। किसी को कोई प्रॉब्लम भाई बताइए? नो प्रॉब्लम। चलिए रुद्र प्रताप और जितने भी छात्र हैं आप लोग बताना। चलिए समझ गए। तो अगर आपसे पूछे आगे, है ना, आगे यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, सामने, वही सामने का मतलब आपका नीचे, ऊपर, आगे, भीतर, बाहर। भीतर बाहर से तो आप सेंस लगा लेंगे कि बाहर बुला रहा है, भीतर बुला रहा है, लेकिन अगर यहां दे दे तो यहां भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहां भी एक स्थानवाचक के तौर पर प्रयोग किया जाएगा। यहां क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन था, अच्छा बताइए क्या क्वेश्चन है दिनेश बघेल, ठीक है, कमेंट करिए, मैं देख रहा हूं, ठीक है। स्थानवाचक हो गया। अब आगे देखते हैं परिमाण, ठीक है, वहां पर परिणाम लिखा है, वहां पर मिस्टेक है, होता परिमाण ही है ना, परिमाण, जहां पर माप तौल और इसके भाव में देखा जाए तो परिमाण, ठीक। ये भी क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं, ठीक है, अविकारी शब्द होते हैं, समझिए आप लोग। तो जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के परिमाण अथवा निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, है ना। मैंने आपको विशेषण पढ़ाया था, संख्यावाचक में निश्चित भी है, अनिश्चित भी है ना, निश्चित भी है और अनिश्चित भी है। निश्चित में मैंने आपको कई कैटेगरी बताया था, ठीक है। क्रमवाचक हो गया आपका, उस प्रकार से जितनी भी चीजें हैं, आवृत्ति हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, समुदाय हो गया, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं। हमारे यहाँ क्या है भाई, क्या है, आरओ की तैयारी भी कराते हैं। बिल्कुल, देखिए आरओ की तैयारी, हिंदी तो सभी के लिए है यार, ये हिंदी सब में काम आएगी। जितना मैं पढ़ा दूंगा आप लोग को, करीब मैंने बोला ना कि कम से कम आप लोग 2 महीने से एक्स्ट्रा, 2 महीने, ये मान चलिए कि जो भी आपकी 75 डेज की क्लास होगी, है ना, 2.5 महीने की क्लास है, कंप्लीट पढ़ा देंगे आप लोग को, ठीक है। जीएस की बात करते हैं तो जीएस के लिए फिलहाल अभी देखिए आगे बैच बनेगा, कुछ और टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जीएस देखो यार एक ब्रॉड सिलेबस है और एक टीचर, 2 टीचर मिलकर नहीं उसको कवर कर पाएंगे, तो टीचर की रिक्वायरमेंट रहेगी और उस पर तो उसको भी पढ़ाया जाएगा आप लोग को, ठीक है। हमारे यहाँ धीरे धीरे बारिश हो रही है, हाँ, तो धीरे धीरे मतलब बारिश कैसे हो रही है? धीरे धीरे हो रही है, तो वही चीजें हैं, ठीक है। चलिए, तो परिमाण में क्या होता है? परिमाण अथवा निश्चित संख्या का बोध कराता है। अगर मैं कहूँ, जैसे कि हमने पढ़ा विशेषण में, परिमाणवाचक विशेषण, अगर मैं कहूँ 1.5 लीटर दूध, इसमें कौन सा विशेषण है भाई? कौन सा विशेषण है? दूध क्या है? एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, और विशेषण की ही परिभाषा होती है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, ठीक है। हाँ, हिंदी ने अदर सब्जेक्ट की, वही मैं कह रहा हूँ दिनेश बघेल, अदर सब्जेक्ट की भी मैं अरेंजमेंट आप लोग कराया जाएगा थोड़ा सा यहाँ पर। अच्छा, एक थोड़ा सा चलते हैं, पीछे चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर विशेषण आया ना, थोड़ा सा पीछे परिमाण आया हुआ है। अगर मैंने कहा 2 लीटर दूध, ठीक है, 2 लीटर दूध, इसमें बताइए, क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन है, पहला तो क्वेश्चन ये बनेगा, इसमें कौन सा विशेषण है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि इसमें बताइए कि विशेष क्या है, ठीक है। विशेषण और विशेष सारी चीजें यही आपको पढ़ाया गया है, विशेष क्या है और इसमें विशेषण कौन सा है, विशेषण का प्रकार बताना है, ठीक है, विशेषण का प्रकार बताना है। एक तरीके से तो ये पूछता है कि विशेषण क्या निकलेगा, और एक पूछेगा विशेषण का कौन सा प्रकार है, आप लोग को वही प्रकार दे देगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं दूध क्या है? एक संज्ञा है। दूध क्या है? संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक है या पदार्थवाचक के अंतर्गत आता है।
तो संज्ञा की विशेषता क्या हो गई, ये आपका हो गया है ना 2 लीटर। तो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आपका क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा 1.5 मीटर कपड़ा 2 गज। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये चीजें आ जाएंगी, ठीक है। हाँ नहीं संख्यावाचक नहीं, संख्यावाचक में वहां पर आएगा जहां पर आपका 1 2 3 हो गया, पहला दूसरा तीसरा, है ना। जो निश्चित संख्यावाचक है, आवृत्तिवाचक हो गया, ठीक है, दुगुना तिगुना चौगुना, ये सारी चीजें हैं। लेकिन जब कहीं भी माप तौल का, माप तौल, अगर मैं माप की बात करूं तो कपड़ा मीटर में मापा जाता है ना, 2 मीटर कपड़ा, 3 मीटर कपड़ा। अगर मैं कहूँ 5 किलो आलू, तो क्या 5 किलो आलू को आप संख्यावाचक में रखेंगे? हालांकि 5 तो लिखा हुआ है, लेकिन वह विशेषण का कौन सा प्रकार है, ठीक है, विशेषण का परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है। सब कुछ पढ़ाया यार। अगर मैं कहूँ कई किलो आलू, निश्चित और अनिश्चित, ये भी पढ़ाया मैंने, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने पूछा प्रश्न को, आप लोग को चीजें याद हैं कि नहीं याद है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो यहां पर आप देखोगे विशेषण क्या है, विशेषण आपका 2 लीटर है, जो कि परिमाणवाचक विशेषण बताता है। विशेष आपका दूध हो गया, ठीक है। तो जितनी यार देखो चीजें हम बता रहे हैं, प्लीज आप लोग भूलो मत यार, सारा चीजें 1-2 बार देखिए। वीडियो की रिकॉर्डिंग आप जितनी बार देखना चाहे देख सकते हैं। लाइव क्लासेस यानी कि जो ये क्लासेस हैं, डिजिटल क्लासेस, इसका यही फायदा है कि टीचर ने जो पढ़ाया सारी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार। अगर ऑफलाइन क्लास होती, हम पढ़ा चुके होते, आपने कॉपी में नोट किया, फिर टीचर की क्या बातें थी आपको नहीं देख पाते। ऑनलाइन में यही तो फायदा है कि वीडियो पड़ी हुई है, जो टीचर ने पढ़ा दिया उसको कई बार देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से ये है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था, ठीक है, टॉपिक यही था कि इसकी पहचान कैसे करेंगे, ठीक। पहचान ही तो मेन है भाई, पहचान से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो बहुत, अब मैं कहूँ बहुत यार, है ना, बहुत अधिक, ठीक है। अब बहुत मतलब कितना नहीं पता है, बहुत है तो बहुत है, अधिक है अधिकाधिक, अधिक से अधिक संख्या में पहुंचिए, है ना, अधिक से अधिक, अधिकाधिक, ये भी क्या है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। पूर्णतया, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, काफी, केवल, यथेष्ट भी आता है इसमें, इतना सा, उतना सा, कितना, थोड़ा थोड़ा, लगभग। कितने क्या लगभग, आप कहेंगे कि सर यूपी पेट की मेरिट कितनी जाएगी, लेखपाल की मेरिट कितनी जाएगी, हम लोग कहते हैं लगभग इतने परसेंटाइल चली जाएगी। तिल तिल करके, एक एक करके, ये भी आपके क्या होंगे, पर्याप्त है, आदि। इस प्रकार से ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बनेगा, ठीक है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिणाम नहीं है, वहां पर मिस्टेक है टाइपिंग में, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो अभी हमने देखा, पहला हमने देखा क्या देखा, रीतिवाचक, जो क्रिया के होने को तरीके को बताता है। दूसरा हमने देखा स्थानवाचक, जो किसी प्लेस को बताएगा, यहाँ वहाँ, ठीक है, जहाँ, कहाँ, है ना। अगर मैं कहूँ आप कहाँ जा रहे हो, सपोज दैट आप शाम को निकले और मैंने पूछा कि यार कहाँ जा रहे हो, आप कहोगे यार मैं पार्क में जा रहा हूँ, जॉगिंग करने जा रहा हूँ, ठीक है, रनिंग करने जा रहा हूँ, मैं मैदान में जा रहा हूँ, खेलने जा रहा हूँ, क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। तो एक प्लेस को बताएंगे आप। अगर आप कहीं जाते हो, मान लीजिए आप मूवी देखने जा रहे हैं, तो आप कहेंगे मैं उस थिएटर में जा रहा हूँ, मूवी देखने जा रहा हूँ, तो एक प्लेस ही हुआ वहां पर, ठीक है, एक ये हो गया। अब इतनी चीजें हैं, ये मैंने कहा था आज पढ़ाएंगे, इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं, और बाकी पूरी जो इसकी डिटेल क्लास है, कल इसकी डिटेल क्लास में हम वार्तालाप करेंगे। लेकिन अभी चीजें हमें ये बताइए कि जो चीजें हमने आज आपको पढ़ाया, क्रिया विशेषण बहुत छोटा सा टॉपिक है, क्रिया विशेषण बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसके प्रकार से 1 से 2 प्रश्न बनते हैं, ठीक है। जो 4 प्रकार मैंने बताया है वो प्रश्न बनते हैं। क्रिया विशेषण में किसी प्रकार का डाउट हो, मैं फिर से यहाँ पर ऑन कर दे रहा हूँ चारों चीज, रीतिवाचक, ठीक है, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, ठीक है, परिमाण होगा, परिमाणवाचक, इन चारों में कोई डाउट हो आप लोग को तो प्लीज बताइए, तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि ये पहचान आपसे पूछी जाएगी एग्जाम में, एक प्रश्न पक्का बनता है। और जो शाब्दिक अर्थ है, क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं, बस हो गया। क्रिया क्या होती है, जिस शब्द से किसी कार्य का होना पाया जाए। विशेषण क्या होता है,
जहां पर संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। ठीक है भाई, क्लियर है, नो डाउट, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल आप लोग कमेंट करते चलिएगा, एक एक चीज है। अब जैसे मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलूं, 2-4 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जो चीज मैंने पढ़ाई है। ठीक है, क्रिया विशेषण की बात आई है तो मैं क्रिया से कुछ प्रश्न दे रहा हूं और विशेषण से प्रश्न दे रहा हूं, कुछ आपसे क्वेश्चन करूंगा ताकि चीजें आपको फिर से याद आ जाए कि आपको याद है कि नहीं याद है। ठीक है, तो एक वाक्य मैं यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, पहली चीज आप लोग को ये बताना है, क्वेश्चन है, ठीक है, वह बहुत अच्छा, ठीक है, लड़का है। ठीक है, वह बहुत अच्छा लड़का है। दिख रहा होगा आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पर, हाँ दिख रहा है। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, बताते चलेंगे। पहला सवाल मेरा यहां पर होगा, इसमें आपको बताना है विशेष। एक तो आपको विशेष बताना है, दूसरा आपको बताना है विशेषण। ठीक है, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन बदल रहा हूं, 1 मिनट। ठीक है, मैंने लिखा यहां पर राम। ठीक, राम बहुत अच्छा लड़का है। इसमें आपको छांटना है विशेष क्या है, विशेषण क्या है, प्रविशेषण क्या है। फटाक से जवाब दीजिए, 3 चीजें इसमें से बताइए, एक लाइन में सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। राम बहुत अच्छा लड़का है, विशेषण क्या होगा। ठीक, पहले तो आपको विशेषण बताना है, कमेंट करिए। जी हाँ, देख रहा हूं मैं सबके। हाँ, केशव पटेल, राम अच्छा और बहुत अच्छा। ठीक है, देखिए मैंने थोड़ा सा इसीलिए क्वेश्चन को बदल दिया कि आप लोग नॉर्मल फिर बता देंगे कि वो अच्छा है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसलिए मैंने क्रिएट किया कि राम बहुत अच्छा लड़का है, इसमें अगर देखा जाए विशेषण। ठीक है, हाँ बिल्कुल विशेष लड़का है। जी हाँ, सभी ने सही जवाब दिया है। कुछ छात्र हैं जो राम पर चले गए, जैसे कि रुद्र प्रताप सिंह देखूं मैं, और मंगेश मौर्य और केशव पटेल, आपने भी राम कहा है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, राम भी एक संज्ञा है, लेकिन संज्ञा होने के नाते केवल वह संज्ञा है, उससे वह विशेष नहीं होता। विशेष तब बनेगा जब संज्ञा के आगे कोई विशेषण लगा हो, संज्ञा के आगे कोई विशेषण लगा हो। ठीक, अब बताइए राम के आगे क्या कोई विशेषण यहाँ पर आपको दिख रहा है। राम है, संज्ञा है। ठीक है, राम कैसी संज्ञा है, राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम कैसी संज्ञा है, राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन राम के आगे कोई विशेषण नहीं है ना। ऋषु सिंह, आप भी कह रहे हैं राम अच्छा बहुत। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लड़का कैसा संज्ञा है भाई, लड़का कैसा संज्ञा है, इसमें एक संज्ञा का प्रकार बताइए। लड़का, लड़का, लड़का कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है। ठीक है, तो लड़का क्या है, एक संज्ञा है। लड़के में संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है, लड़के में जातिवाचक संज्ञा है। ये जाति समुदाय का बोध करा, जातिवाचक। ठीक है, और जब लड़का संज्ञा है तो संज्ञा का विशेषता क्या है, लड़का अच्छा है। यही तो लड़के की विशेषता हो गई, यही तो आपका विशेषण बना। समझ रहे हैं आप लोग। अब अगर हम कहें लड़का बहुत खराब है, खराब भी एक गुण ही होगा, चाहे अच्छे के तौर पर देखें चाहे बुरे के तौर पर देखें। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जब कभी भी दे इस प्रकार से प्रश्न, अगर यहां पर लिखा होता वह बहुत अच्छा लड़का है, तो नाम मैंने इसलिए पहले हटा दिया कि थोड़ा सा देखिए कन्फ्यूजन आप लोग को होता है कि नहीं। तो आप सीधे कहते हैं कि वह बहुत अच्छा लड़का है, लड़का और ये हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, राम बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जब कभी ऐसा सेंटेंस दे तो आप पहले इसमें संज्ञा ढूंढिए, संज्ञा कौन सी है। आपने संज्ञा यहाँ पर भी देखा, राम हो गया, लड़का हो गया। अब देखिए विशेषण कहाँ लगा हुआ है, संज्ञा के सामने विशेषण कहाँ लगा हुआ है, संज्ञा के सामने विशेषण लगा हुआ है, अच्छा है, वह बहुत अच्छा है। अब विशेषण की विशेषता बता रहा है, ये प्रविशेषण होगा। ठीक है, प्रविशेषण। राम कैसा लड़का है, राम बहुत अच्छा लड़का है। अगर हम कहें राम बहुत खराब है तो वो भी एक विशेषता के तौर पर है। ठीक है, समझ गए। तो यहां पर आप देखेंगे
यही आपकी पहचान है। विशेष क्या होता है, विशेषण क्या होता है, प्रविशेषण क्या होता है। अगर देखिए मैं सिंपल सा मैं यहाँ पर लिखूं, समझिए कॉन्सेप्ट को, कैसे आप लोग को चीजें याद रखनी है। अगर मैं कहूं बालक, ठीक है, ये क्या है, बालक क्या है, बालक, बालिका, छात्र, छात्रा, संज्ञा है, संज्ञा है ना भाई, बालक संज्ञा है, बताइएगा, कमेंट करते रहिएगा। बालक क्या है, संज्ञा है। और इस बालक में संज्ञा का रूप कौन सा है, आप कहेंगे सर ये जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। ये कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। समझिए यहां पर रूप कौन सा है, रूप है आपका जातिवाचक, ठीक है। और जातिवाचक की देखो भाई पहचान क्या होती है, जितने भी नाम पर्टिकुलर इंडिविजुअल किसी का अगर नाम है, दिशाएं हैं, दिन है, दिवस है, ठीक है, वो सब क्या है, त्योहार है, ये सब। अगर सागर, महासागर है, जो नाम है, सागर कहूं तो जाति हो जाएगा, अगर मैं कहूं हिंद महासागर तो वह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो जितना बोध कराए, बालक से आपका बोध हो रहा है, लड़कों से, जो लड़के हैं। अगर मैं बालिका लिखता तो आपका फीमेल से बोध होता, लड़कियों से होता, ठीक है। तो बालक क्या है, जातिवाचक है और इस संज्ञा है। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि बालक ये है और यहां पर संज्ञा है, तो क्या आप इसको विशेष कह सकते हैं, अभी विशेष बोल सकते हैं, बताइए। क्या बालक को विशेष कहा जा सकता है तो संज्ञा है, जातिवाचक है, लेकिन अभी केवल बालक लिखा है ना, केवल बालक लिखा है। तो जब बालक लिखा है तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताओ भाई बालक विशेष है कि संज्ञा है, विशेष है कि संज्ञा है, ठीक है। आप इसको विशेषण नहीं कह सकते। जैसे ही मैंने इसके आगे विशेषता लिख दिया, इसकी विशेषण बता दिया, अच्छा, अब आप कह सकते हैं कि यहां पर बालक विशेष है, क्योंकि बालक की विशेषता बता रहा विशेषण है, अच्छा है। और विशेषण की ही परिभाषा होती है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता ये बता रहा है उसे विशेष कहते हैं, ठीक। हाँ चलिए कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी नहीं, बिल्कुल आराम से पढ़िए, एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलेंगे, जल्दबाजी किसी चीज की नहीं है। आप हमारे पास, आपके पास पर्याप्त समय है। आफ्टर इलेक्शन अप्रैल में ही एग्जाम होगा, ये जनवरी चल रहा है, फरवरी मार्च है ना, तब तक अच्छे तरीके से चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक। अच्छा बालक, इसमें पूछ ले विशेष बताइए तो आप कहोगे बालक है, विशेषण अच्छा है, ठीक है। तो ये हो गया, अच्छा बालक यहाँ पर आपका हो गया। अब एक चीज और मैं पूछूं, है ना, क्रिया विशेषण समझ में आ गया आपको, लेकिन कल मैं वाच्य पढ़ाऊंगा। अब मैं कहूं यहां पर बताइए, वह, चलिए वह की जगह मैं नाम ही लिख देता हूं, नाम से ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, हमने लिखा श्याम प्रतियोगिता में, ठीक है, श्याम प्रतियोगिता में पहले स्थान पर आया, पहले स्थान पर आया, ठीक है। श्याम प्रतियोगिता में पहले स्थान पर आया। अब बताइए इसमें क्या है, इसमें कौन सा विशेषण लगा हुआ है। अब आप कहेंगे इसमें क्या है, संख्यावाचक है, और संख्यावाचक में कौन सा संख्यावाचक है, निश्चित है। अब इसके प्रकार भी हैं, याद आ रहा है आप लोग को, याद आ रहा है ना। अब अगर मैं चलूं एक एक चीज को, इसमें थोड़ा सा इसका जवाब दीजिएगा, इसमें कौन सा विशेषण लगा हुआ है, पहला लिखा हुआ है, पहला, ये क्या बताता है, किस प्रकार का विशेषण है, अगर देखें, ठीक है भाई, ये बताना आप लोग। पहला, पहला, दूसरा, तीसरा, क्रमवाचक, बिल्कुल, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पहले स्थान पर है, कोई दूसरे पर आया होगा, कोई तीसरे पर आया होगा। ये क्या बताता है, ये क्रम बताता है। निश्चित संख्यावाचक में तो है ही है, लेकिन निश्चित संख्यावाचक में अगर हम देखें तो इसके टाइप, मैंने टाइप बताया था ना आप लोग को कि क्रमवाचक क्या होता है ना, ये सब चीज मैं बता चुका हूं।
क्रमवाचक एक ये आता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है भाई, गणनावाचक होता है, ठीक है, गणनावाचक होता है, ठीक है। अगर और देखा जाए तो आवृत्ति होती है, आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति होती है। और एक होता है समुदायवाचक, समुदाय, ठीक है, समुदायवाचक। ये चार मैंने बताया था। सीन क्लियर है आप लोग के माइंड में, याद आ गया सब कुछ। क्रम पूछ ले तो आप क्या लगाओगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, वह पहले स्थान पर आया। गणना कहे तो आपको 1 2 3 गणना करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, गणना करनी है, ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद आवृत्ति कहता है, तो आवृत्ति मतलब क्या, दुगुना, तिगुना, चौगुना, 10 गुना, ठीक है, ये आवृत्ति में आ गया, ठीक है, गुने के रूप में कहा जाए। मैंने बताया था कि पेट्रोल अगर 50 रुपए, आज आपको पेट्रोल आपने 50 रुपए खरीदा, 10 दिन बाद आप पेट्रोल खरीदने गए तो पेट्रोल का दाम क्या हो गया, 100 रुपए हो गया। तो आप पेट्रोल क्या कहेंगे, पेट्रोल का दाम दुगुना हो गया। आप बोलेंगे, निश्चित बोलेंगे दुगुना हो गया। कितना हो गया, पहले वाले से कंपेरिजन करेंगे, दुगुना हो गया। 3 गुना होता तो कहते यार 150 तिगुना हो गया। तो इस प्रकार से इसको बोलेंगे, ठीक है। तो आवृत्ति पहला दुगुना है ना, दुगुना, तिगुना, चौगुना। समुदाय क्या कहता है, दोनों लोग, चारों लोग, पांचों लोग, दसियों लोग, है ना, हजारों लोग, लाखों लोग, ठीक है। ये समुदाय के बारे में बात कर रहा है भैया, समुदाय। और समुदायवाचक या ये आपका क्या बनेगा, दो, एक से अधिक लोगों से, ठीक। तो ये सब चीजें हम पढ़ा चुके हैं, फिर से कंफ्यूजन आप लोग के पास है, तो इसलिए मैंने इसको एक क्वेश्चन दिया आप लोगों से, ठीक है। अगर मैं कहूँ आपको अकर्मक सकर्मक पहचान आ गई है, तो आपका ये देखिए, ये आप लोग का ही ड्यूटी होती है, आप लोग की ये ड्यूटी है कि जो चीज़ हम पढ़ाए हैं सारी चीज़ रिकॉर्डिंग है आपके पास, आप जितनी बार देखना चाहे देख सकते हैं। देखिए, बार बार देखिए, आपको कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। नहीं समझ में आता, पॉइंट को नोट कर लीजिए कि सर मैं 10 बार देखा, मैंने, मुझे समझ नहीं आ रहा, फिर से क्लियर कर दीजिए। सारी चीज़ें आपको फिर से क्लियर की जाएंगी, ठीक है ना। हाँ, कल रिपब्लिक डे है तो कल क्लास होगी, कोई उसमें इशू नहीं, कल क्लास होगी, 5 बजे क्लास होगी, ठीक है ना, बिल्कुल होगी क्लास। संडे को ऑफ रहेगी, संडे को होता है पर्टिकुलर, बाकी अदर डे कोई ऐसा नहीं है कि संस्थान बंद रहेगा, है ना, अदर डेज पे, ठीक। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, समझ गए आप लोग। इसी प्रकार से अगर देखा जाए क्रिया के भी प्रयोग के आधार पर और इसके आधार पर कल की वीडियो में सब कुछ पढ़ा दिया मैंने, प्रैक्टिस भी मैंने करा दिया था, है ना। तो आज का टॉपिक देखिए, क्रिया विशेषण छोटा सा था क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा बताने लायक नहीं था, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होता, कॉन्सेप्ट क्लियर होना है ना। तो अगर आपसे ये एग्जाम में पूछ ले तो अब मेरे ख्याल से आप प्रश्न में गलती नहीं करेंगे, इन चारों के प्रकार बता सकते हैं ना भाई, बताइए। पीडीएफ आप लोग को, क्रिया की पीडीएफ कल प्रोवाइड कर दी जाएगी, इसके पहले जो भी पीडीएफ थी आप लोग को दे दी गई है, ठीक है। मेरे ख्याल से अब आप लोग बता सकते हैं। इसमें किसी छात्र को कोई डाउट होगा तो बिल्कुल बताइएगा। कल हम वाच्य पढ़ाएंगे, थोड़ा सा वाच्य पर अगर हम देखें, इसकी भूमिका को देखते हैं, वाच्य क्या होता है। परिभाषा अगर आप देखेंगे तो हमने पढ़ा ना, क्या पढ़ा, वाच्य की परिभाषा क्या कहता है, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया क्या है भाई, जिस शब्द से किसी कार्य का होना पाया जाए, है ना। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि वाक्य में क्रिया द्वारा कही गई बात का विषय, क्रिया द्वारा कही गई बात का विषय की प्रधानता किसकी है, कर्ता की है, कर्म है या भाव है ना, उसे ही वाच्य कहा जाता है। तो कल इसके बारे में, वाच्य के बारे में पढ़ेंगे। और वाच्य भी आपका है, 2 पार्ट में आपको पढ़ाया जाएगा, कैसे अब आप कर्म से कर्म चेंज करेंगे, क्या क्या चीजें हैं, ये आपको कल पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो क्रिया विशेषण हो चुका है अब तक। अगर देखा जाए तो हिंदी भाषा का उद्भव, विकास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष, प्रविशेषण, आपका क्रिया हो गया है। कल आपका वाच्य शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो सारे वीडियोस पढ़ी हैं आप लोग, जो बच्चे देर में ज्वाइन किए हैं वीडियोस को देखिए, नहीं समझ में आता बिल्कुल क्लास में डिस्कशन करिए, ठीक है। हाँ, वही वाच्य एक्टिव पैसिव वाइज अगर आप देखोगे तो जो इंग्लिश में बोला जाता है, बिल्कुल केशव पटेल, ठीक है भाई। तो अभी इसके बाद पीयूष सर की, है ना, बाद मैंने प्रयोग किया, इसके बाद पीयूष सर की क्लास है,
ठीक है, 6:30 बजे। और जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं बिल्कुल रीजनिंग में ले लीजिए। अगर आपने 499 पेड किया हिंदी के लिए तो बिल्कुल 399 है, अगर 399 किया तो 499 उसको है। ठीक है, बिल्कुल दीपक यादव जी ऐड कर देंगे। अभी देख लेते हैं आपका मैसेज व्हाट्सएप पर, आपको तुरंत अभी क्लास खत्म कर रहा हूँ, ऐड कर दूँगा। तो चलो भाई, और कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मेरे ख्याल से जितनी भी अब तक क्लासेस पढ़ाई गई हैं आपने सारी क्लासेस अटेंड की हैं, बस उसको आप लोग कॉन्टिन्यूटी बनाए रखिए। एग्जाम तक चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि अगर मैंने पूछ लिया कि भैया इसमें विशेषण क्या है, प्रविशेषण क्या है, इसमें आपका विशेष क्या है, इसमें कौन सा संख्यावाचक विशेषण है, आपका निश्चित है या अनिश्चित है, अनिश्चित में भी कौन सा है, आवृत्ति है, समुदाय है, आपका गणनावाचक है, और अनिश्चित में क्या है, अनिश्चित में कैसे होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें सब पढ़ाई जा चुकी हैं, तो बिल्कुल पढ़ते रहिए। और अभी क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं। कल आपसे वाच्य के बारे में बात करेंगे और जितनी भी इसकी डिटेल है, कैसे कैसे आप इसकी पहचान करेंगे, कहाँ पर कर्मवाच्य है, कर्तवाच्य, भाववाच्य क्या है। कर्म आपको पता है, कर्म है ना, कर्म क्या होता है, अकर्मक सकर्मक, इसीलिए तो मैंने पढ़ाया भाई, जहाँ पर ऑब्जेक्ट कर्म हो, है ना। कर्त जहाँ कर्ता, कर्ता मतलब क्या, मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं कर्ता हो गया, पढ़ रहा हूँ, पढ़ क्या है, कुछ ना कुछ पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो ये कर्म हो गया ना, इसका मेरा फल पड़ रहा है, तो उसी कर्म कहेंगे। और भाव, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, उठा नहीं जाता, या भाव के तौर पर अगर भाववाचक संज्ञा देखेंगे तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो पीछे के सारी कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसके बारे में कल चर्चा करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए टेलीग्राम पर क्विज क्या, हम यहीं पर जैसे आपको इस प्रकार से यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेशन देते हैं, वहीं पर यहाँ पर भी आपको यहाँ पर हम करा देंगे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस मॉक टेस्ट यहाँ पर भी आपकी हो जाएगी एमसीक्यू फॉर्मेट पे। ठीक है, तो मिल जाएगा आपको, प्रैक्टिस सेशन यहाँ पर भी कराया जाएगा। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, मिलते हैं आप लोगों से कल शाम को 5 बजे। ठीक है, चलो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।